टोटल एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस माइनस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। डायरेक ने कहा कि स्पिन की वैल्यू होती है 1/2। जो पहले ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्पिन से वाकिफ ही नहीं थे, तो अगर हम इस पहली शेल को देखते हैं 1s, जहां पर l इज इक्वल टू 0 है, l इज इक्वल टू 0 के अंदर अगर मैं यहां पुट करूंगा तो j की वैल्यू आएगी 1/2। तो यहां एक ही वैल्यू j की आई, हमने स्प्लिटिंग नहीं की अकॉर्डिंग टू बोहर। लेकिन अगर मैं इस स्टेट की बात करता हूं 2p की, 2p में l की कितनी वैल्यूज हैं, l इज इक्वल टू 1 वैल्यू। अगर मैं l इज इक्वल टू 1 यहां पुट करता हूं तो 1 प्लस 1/2 3/2 हो गई, और 1 माइनस 1/2 पुट करता हूं तो जवाब 1/2 आया। यानी कि p लेवल दो स्टेट्स में शिफ्ट कर गया ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। तो ये आपका फाइन स्ट्रक्चर बना। अब ये फाइन स्ट्रक्चर की एनर्जी करेक्शंस आपको ऐड करनी पड़ेंगी। अगर हम ऐड करते हैं तो आपने पहले पढ़ी थी एनर्जी, बोहर एनर्जी जो थी वो आपकी En0 थी, सिंपल En0 थी। लेकिन अब ड्यू टू फाइन स्ट्रक्चर आपकी जो एनर्जी करेक्शन हुई है वो En0 में आपको ये वाला फैक्टर ऐड करना पड़ेगा प्लस अल्फा स्केयर En0। सवाल ये पैदा होता है ये अल्फा स्केयर क्या है? इसको बोलते हैं हम फर्मी स्ट्रक्चर कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1/137। तो आपकी बोहर एनर्जी अल्फा स्केयर टाइम्स कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये स्प्लिटिंग आपको नजर आती है। अब अगर हम मजीद किसी यानी कि अभी तो हमने, अगर इससे भी मजीद हम किसी अच्छी स्पेक्ट्रोमीटर से, हाई रेजोल्यूशन पावर वाली स्पेक्ट्रोमीटर से स्ट्रक्चर को देखते हैं तो मजीद हमें चीजें जो नजर आती हैं, वो मजीद एक स्ट्रक्चर नजर आता है, वो लैम्ब स्ट्रक्चर, जो डायरेक ने एक्सप्लेन नहीं किया था। डायरेक ने इस 2s और 2p को सेम एनर्जी की स्टेट लिया था, डीजेनरेट लेवल लिया। लैम्ब ने कहा कि ये 2s और 2p ये दोनों भी सेम नहीं होते, बल्कि इनके दरमियान भी थोड़ा सा एनर्जी गैप होता है। इस स्ट्रक्चर को बोला गया था लैम्ब स्ट्रक्चर, और इसकी वजह से जो एनर्जी करेक्शन होगी वो मजीद अल्फा क्यूब En0 होगी। इसके अलावा एक और पर्टर्बेशन है जिसकी वजह से हमें हाइपरफाइन स्ट्रक्चर मिलता है। अगर हम मजीद एक और हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर लेते हैं मजीद, तो आपको जो ये 2p एक लेवल नजर आ रहा है, ये लेवल भी आपका दो लेवल्स में आगे मजीद शिफ्ट हो जाता है। वो शिफ्ट क्यों होता है? वो शिफ्ट होता है ड्यू टू स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन। खैर, हम ये आगे इन दो स्ट्रक्चर्स को नहीं देखेंगे बेटा, हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे। और ये जो En0 है ये हम क्वांटम मैकेनिक्स 1 में फाइंड आउट कर चुके हैं, जो सिंपल एनर्जी, बोहर एनर्जी है, जो एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकल आती है। अब इस चैप्टर में हम सिर्फ करेक्शंस फाइंड आउट करेंगे। अल्फा स्केयर En0 है, ये वाली करेक्शंस आपको जस्ट फाइंड आउट करनी है इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो इसको बेटा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे।